दोस्तों, यदि आप अपने जीवन के दुखों से परेशान हैं तो ये कहानी एक बार आपको अवश्य सुननी चाहिए। इस कहानी से आपको जीवन जीने का एक ऐसा सूत्र मिलेगा जिससे आप जीवन में किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी परेशान नहीं होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक राजा ने अपने सभी बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं जीवन का कुछ ऐसा रहस्य जानना चाहता हूँ जो बहुत ही छोटा हो और समझने में बड़ी बड़ी किताबें और ग्रंथों की आवश्यकता ना हो। वो समझने में बिल्कुल आसान हो और इस ज्ञान को पढ़ने के लिए ज़्यादा समय भी ना लगे। एक ऐसा रहस्य जो एक लाइन में हो, जिसे सुनकर कोई भी अपनी ज़िंदगी बदल सके, जो हर वक्त काम आए, फिर चाहे दुख हो या सुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु। और तुम लोग मेरे लिए एक ऐसा ही सूत्र खोजो। उन सभी बुद्धिमानों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। अंतिम समय में सभी हार कर बैठ गए। सभी आपस में बात कर रहे थे कि तभी एक मंत्री बोला, मैंने सुना है कि पास के गांव में एक बहुत ही बड़े साधु रहते हैं जो किसी भी समस्या का निवारण कर देते हैं। वह बहुत बड़े विद्वान हैं और आत्मज्ञान पा चुके हैं। क्यों ना हम लोग उन्हीं के पास चलें। वे सभी लोग उन साधु के पास पहुंचे और उन्हें सम्राट की पूरी कहानी बताई और इस समस्या का समाधान मांगा। साधु ने कहा कि आप लोग मुझे सम्राट के पास ले चलिए। फिर साधु और वे सभी लोग वापस राजमहल पहुंचे। साधु अपने उंगली में एक अंगूठी पहनते थे और उन्होंने वह अंगूठी निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, राजन, इसे पहन लो। ये बहुत ही चमत्कारी अंगूठी है। ये अंगूठी मुझे मेरे गुरु ने दी थी। इस अंगूठी के चमत्कारी पत्थर के नीचे जीवन का एक रहस्य छिपा है। मैंने अभी तक इसे खोला ही नहीं क्योंकि मुझे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक इसे खोलकर देखा भी नहीं। लेकिन इस अंगूठी को देने से पहले मेरे गुरु ने एक शर्त रखी थी कि इस अंगूठी के अंदर मौजूद इस चमत्कारी रहस्य को तभी जानना जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तभी इसे खोलकर देखना। लेकिन उनकी कृपा से मेरी जिंदगी में ऐसा कोई बुरा समय नहीं आया, इसलिए मैंने आज तक खोलकर इसे पढ़ा ही नहीं। लेकिन इसमें जरूर कुछ बड़ा चमत्कारी रहस्य लिखा होगा जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है और किसी भी समस्या को दूर कर सकता है। राजन, आप इसे रख लो, लेकिन शर्त याद रखना और मुझे इसका वचन दे दो। जब कोई उपाय नहीं रहेगा, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएंगे और जब तुम अपनी जिंदगी के बुरे वक्त से गुजर रहे हो, तब इसे खोलकर उस रहस्य को जान लेना। लेकिन ध्यान रहे कि सूत्र बहुत कीमती है। अगर इसे ऐसे ही खोला गया तो कुछ अनहोनी हो सकती है। फिर सम्राट ने वो अंगूठी पहन ली। वर्ष बीत गए। सम्राट के मन में कई बार विचार आया कि इसे खोलकर देखा जाए कि आखिर कौन सा रहस्य लिखा है। लेकिन फिर राजा सोचता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ वर्ष बाद एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मन ने उनकी सारी संपत्ति और राजपाट ले लिया। सिर्फ यही नहीं, राजा के साथ साथ उनके सभी मंत्री और सभी परिवार वालों को कैदी बना लिया। उसके बाद राजा किसी तरह से कुछ सैनिकों को लेकर अपनी जान बचाकर वहां से निकले और एक जंगल की तरफ चले गए। दुश्मन सैनिक सम्राट का पीछा कर रहे थे तो सम्राट एक घोड़े पर सवार होकर भाग रहे थे और उनके पीछे कुछ सैनिक लगे थे। अचानक सम्राट ने देखा कि आगे का रास्ता समाप्त हो गया है। सामने एक बहुत ही भयंकर खाई है। अब तो वहां से राजा लौट भी नहीं सकता क्योंकि दुश्मन पीछा कर रहे थे। एक पल के लिए सम्राट चौंक गया कि अब क्या करे। फिर अचानक उसे साधु की दी हुई चमत्कारी अंगूठी की बात याद आई। सम्राट ने तुरंत वो अंगूठी खोली तो उसमें से एक कागज निकला। उस कागज में एक छोटा सा वचन लिखा था जिसे वह पढ़कर चौंक गया। उसमें लिखा था कि ये समय भी बीत जाएगा। पढ़ते ही सम्राट के चेहरे पर खुशी आ गई और जो शरीर एकदम डर के मारे कांप रहा था वो एकदम शांत हो गया। उसने सोचा कि शायद सूत्र ठीक ही कहता है। इस सूत्र ने सम्राट के भीतर सोई हुई आत्मा को जगा दिया। ये वक्त भी बीत जाएगा। ये पढ़ते ही उसके मन का डर खत्म हो गया। अब वह बेचैन और घबराया हुआ नहीं था और शांति से उसी रास्ते पर बैठ गया। और थोड़ी देर बाद घोड़ों के पैरों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई। सम्राट का पीछा कर रहे सैनिक कुछ देर बाद वहां से वापस लौट गए
क्योंकि उन्हें सम्राट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि सम्राट किस तरफ चला गया। सम्राट ने चैन की सांस ली और अंगूठी को दोबारा पहन लिया। ये समय भी बीत जाएगा, ये पढ़कर सम्राट का दिमाग और भी खुल गया और उसके अंदर हिम्मत आ गई। इसलिए दोबारा उस सम्राट ने अपने मंत्रियों और सैनिकों को इकट्ठा करके एक रणनीति बनाई और दुश्मनों द्वारा कब्जा किए हुए अपने किले पर हमला कर दिया। और इस बार सम्राट की सही सूझबूझ से उस लड़ाई में सम्राट की जीत हुई और वे फिर से वहां का सम्राट बन गया। इस बार जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा था तो वो बहुत ही खुश हो रहा था और उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उसका मन चिल्ला चिल्ला कर प्रजा से कहना चाह रहा था कि देखो, मैं वही सम्राट हूँ जिसने अपना खोया हुआ सम्मान, खोई हुई सेना, खोई हुई संपत्ति और परिवार फिर से वापस पा लिया। मैं एक विजेता हूँ। लेकिन इससे उस राजा का घमंड भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी उस चमत्कारी पत्थर के अंगूठी की रोशनी सम्राट की आंखों पर पड़ी तो उसको वह बात याद आई। उसने फिर से वह अंगूठी खोली और कागज को पढ़ा और पढ़ते ही सारा आनंद, सारी खुशी और सारा घमंड चेहरे से लापता हो गया। वह एक पल में शांत हो गया। इस पर उसके मंत्रियों ने प्रश्न किया कि महाराज, अभी आप बहुत खुश थे, लेकिन अचानक आप इस तरह शांत क्यों हो गए? क्या बात है? तब सम्राट ने कहा, यह वक्त भी बीत जाएगा। इस संसार में यहाँ ना तो तुम रहोगे, ना ही मेरी ये धन संपत्ति रहेगी। आखिर मैं भी कब तक सम्राट बना रहूंगा? जीवन में बहुत ज्यादा खुश या दुखी रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो अच्छा वक्त है वो भी एक दिन बुरा वक्त बन जाएगा और बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा। दोस्तों, इस अद्भुत सूत्र को हम भी याद रखें तो हमारे मन में भी घमंड नहीं आएगा और मन आनंदित महसूस करेगा। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, कितना भी बुरा से बुरा समय क्यों ना आ जाए, ये सूत्र हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और आप कभी भी अपने जीवन में निराश होकर नहीं बैठोगे। आपके अंदर हमेशा एक हिम्मत बनी रहेगी, क्योंकि इसे सही से समझा जाए तो जिंदगी एक खेल की तरह है। कहानी की दूसरी सीख, जीवन में सभी अपने आसपास की चीज़ों को देखकर प्रभावित होते हैं। कभी कभी बाहरी चीज़ों का प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग इन भावना से ग्रसित होकर खुद को कम समझने लगते हैं। जीवन में ईश्वर ने जो किया है उसी में सबकी भलाई है, इसलिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हों, हमें उसमें हिम्मत से काम करना चाहिए। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।